नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल। और मित्रों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साप्ताहिक न्यूज की। और इस सप्ताह में कौन कौन सी बड़ी घटनाएं इस सप्ताह में होने वाली हैं, जिनकी निगाहें बाजार पर रहने वाली हैं। और ये देखें तो ये सप्ताह 5 से लेकर के 9 दिसंबर को कंटिन्यूस चलने वाला है। सोम से लेकर के शुक्रवार तक कंटिन्यूस 4-5 दिन है वो मार्केट चलने वाला है। तो देखें कि वो इस सप्ताह में क्रूड ऑयल पर काफ़ी बवाल मच गया है और इस न्यूज पे अभी हम बारी बारी से देखेंगे। तो मित्रों, अगर आप पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं तो बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, ऑल को भी सेलेक्ट कर लें ताकि नए वीडियो आपको प्रॉपर्ली मिलते रहें। और सबसे पहले हम इंडेक्स से ही बात करते हैं। तो देखें तो शुक्रवार के सेशन में इंडेक्स अभी निफ्टी 18,700 के लेवल पे क्लोज हुआ है। और देखें तो इसने अपने पिछले 8 ट्रेडिंग सेशन से काफ़ी मजबूत स्थिति में बना हुआ था और अभी तक इंडेक्स ने 18,887 का ऑल टाइम हाई किया है। और लो देखें तो 18,639 का डे लो था। कुल मिलाकर देखें तो अभी सप्ताह में देखने वाली बात होगी कि इंडेक्स अब इससे आगे बढ़ करके और 19,000 के लेवल को भी टच कर सकता है, या किसी बड़ी न्यूज या क्रूड ऑयल पे जो बवाल मचा हुआ उसकी वजह से इंडेक्स है वो नीचे आते हुए देखने को मिलेगा, या किसी दूसरी बड़ी न्यूज की वजह से इंडेक्स है वो इसमें काफ़ी बड़ी प्रॉफिट बुकिंग है वो देखने को मिलेगी। तो देखें तो इस सप्ताह की कुछ महत्वपूर्ण जो घटनाएं हैं वो हम इस वीडियो में चर्चा कर लेते हैं। तो पिछले सप्ताह की बात करें तो इंडेक्स के लिए पिछला जो सप्ताह है वो काफ़ी शानदार है, जिसमें दोनों जो मेजर इंडेक्स हैं, सेंसेक्स और निफ्टी, दोनों में काफ़ी 1% की तेजी के साथ दोनों ही शानदार ऊंचाई पर बंद हुए हैं। हालांकि देखें तो पिछले लगातार जो 8 सत्र थे उनमें 8 कारोबारी सत्र में शुक्रवार को है वो काफ़ी मुनाफा वसूली हुई देखने को, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। और दोनों ही जो घरेलू इंडेक्स है वो काफ़ी सुस्ती देखने को मिली। और देखें तो BSE का जो सेंसेक्स था 575 अंकों के उछाल के साथ 62,868 पर क्लोज हुआ और निफ्टी 183 अंकों की तेजी के साथ 18,696 पर बंद हुआ है। और सभी सेक्टर में पिछले हफ्ते की तेजी का रुझान देखने को मिला है। और अगर देखें तो इस सप्ताह कुछ बड़ी इवेंट्स होने वाली हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण जो वो है केंद्र जो सेंट्रल जो बैंक है RBI, उसकी MPC की जो बैठक होने वाली है, उसकी जो उस पर पूरे बाजार की निगाहें टिकी हुई है। और अब विश्लेषकों का ये मानना है कि इंडेक्स है वो इस सप्ताह में 19,000 के लेवल को भी प्राप्त कर सकता है। तो इस सप्ताह की महत्वपूर्ण जो घटनाएं हैं उन पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले इस सप्ताह की जो सबसे महत्वपूर्ण जो इवेंट होने वाली है वो RBI की MPC पूरी बैठक होने वाली है। तो ये इस सप्ताह में सबसे महत्वपूर्ण बैठक आपको देखने को मिलेगी। तो RBI की MPC जो बैठक होने वाली है वो 5 से 7 दिसंबर को ही इस वीक में होने वाली है। और इसमें इस बैठक पर पूरी बाजार की निगाह है। तो देखें तो कंज्यूमर प्राइस जो इंडेक्स है, इन्फ्लेशन जो है अभी भी 6% के ऊपर बना हुआ है। तो ये एक RBI की ये सबसे महत्वपूर्ण एक जिम्मेदारी है कि जो इन्फ्लेशन जो ऊपर रेट है 6% के आसपास बना हुआ है उसे 6 से नीचे लेकर गए। और इसके लिए वो RBI है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के मूड में है। लेकिन ये बाजार अभी ये मानकर चल रहा है कि अब अब लेटेस्ट जो सिनेरियो बना है उसमें RBI है वो 25 से 30 BPS की है वो इंटरेस्ट रेट हाइक कर सकता है, ऐसा बाजार मान करके कैलकुलेट करके चल रहा है। लेकिन वो तो रियल जो क्या होगा वो तो बैठक में 5 से 7 दिसंबर की RBI की बैठक में ही पता चलेगा। लेकिन एक्सपर्ट ये मान रहे हैं कि कमोडिटी की जो कीमतें, खाद्य वस्तुओं की जो कीमतें गिरी हैं, कीमतें गिरने का जो ट्रेंड चला है और उस पर इस वजह से RBI है वो ये जो रेट है हाइक करने का जो रेशियो है वो कम कर सकता है। और जो खाद्य वस्तुओं की जो कीमतें कम हुई हैं उस संदर्भ में लेकर के जो उद्योग जगत का जो संगठन है एसोचैम, उसने भी RBI को एक पत्र लिख करके और RBI को पत्र लिख करके सलाह दिया है कि जो रेपो जो रेट है वो 25 से 30 BPS से ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं करें। यानी कुल मिलाकर देखें तो RBI की ये जो एसोचैम ने RBI को जो पत्र लिखा है ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण RBI की भी इस पर भी विचारणीय बात होगी कि भारतीय जो उद्योग जगत का जो संगठन है, एसोचैम है, उसने भी अपने पत्र के माध्यम से RBI को ये सलाह दी है कि इसमें जो इंटरेस्ट रेट की जो हाइट है वो पहले की तुलना में अब है वो कम की जानी चाहिए। तो ये भी इसमें RBI की बैठक में ये भी देखने वाली बात होगी। तो इसमें एसोचैम ने RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास जी को एक पत्र में ये लिखा है कि नई जो वृद्धि दर हो 25 से 35 के आधार अंक से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने उद्योग के सामने आने वाले अन्य मुद्दों पर भी बात की है और इसमें देखें तो एसोचैम ने एक सिफारिश और RBI को एक सिफारिश और की है। इसमें ये सिफारिश की गई कि जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की जो खरीद पर जो रियायती जो ऋण दिया जाता है उसकी जो ब्याज दर है उसके साथ भी प्राथमिकता वाले क्षेत्र में उसे ऋण के प्राथमिकता वाला जो क्षेत्र रहता है उसके लोन के रूप में इसे देखा जाए। तो एसोचैम ने अपने इस पत्र में RBI को जो पत्र लिखा है इसमें 2 महत्वपूर्ण चीज़ों पर RBI का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की है। पहला तो यह है कि रेट हाइक की जो दरें हैं वो कम होनी चाहिए, और दूसरा ये है कि जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की खरीद पर जो लोन दिया जाता है उस लोन को है वो प्राइमरी जो प्राथमिकता वाले क्षेत्र में इसको गिना जाना चाहिए। तो इस सप्ताह की ये तो एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है।
और अब बात करें इस सप्ताह की दूसरी महत्वपूर्ण जो घटना है, जो घरेलू जो इकोनॉमिक डाटा है, वो भी इस सप्ताह आने वाले हैं। तो इसमें आरबीआई की पॉलिसी के अलावा इसमें दूसरी महत्वपूर्ण जो है बात है वो है कि नवंबर महीने के जो सर्विसेज जो पीएमआई और कंपोजिट पीएमआई के आंकड़े हैं वो सोमवार को जारी होने वाले हैं। और अक्टूबर में एस&पी ग्लोबल सर्विसेज पीएमआई का जो डाटा था वो 55.1 था, जबकि सितंबर में यह पिछले 6 महीने के निचले स्तर पर 54.3 पर था। इसके अलावा 2 दिसंबर को समाप्त होने वाले सप्ताह के विदेशी मुद्रा भंडार के आंकड़े भी शुक्रवार को जारी होने वाले। कुल मिलाकर के देखें तो घरेलू इकोनॉमिक जो डेटा है उसमें 3 महत्वपूर्ण डेटा रहने वाले हैं। पहला इसमें ये है कि जो नवंबर महीने के सर्विसेज पीएमआई के डाटा और कंपोजिट पीएमआई के डाटा है वो सोमवार को जारी होंगे। और इसके अलावा जो एस&पी ग्लोबल सर्विसेज पीएमआई के डाटा हैं वो भी इसी सोमवार को जारी होने वाले हैं। और दूसरे देखें तो दिसंबर के जो मास समाप्त 2 दिसंबर को जो वीक समाप्त हुआ उसके लिए जो विदेशी मुद्रा भंडार के जो आंकड़े हैं वो भी शुक्रवार को रिलीज होंगे। तो ये 2-3 से महत्वपूर्ण जो घरेलू डाटा भी इस वीक में आने वाले हैं। अब बात करें तो वैश्विक इकोनॉमिक डाटा की, तो वैश्विक जो माइक्रो इकोनॉमिक डाटा है उसमें भी वो भी इस माह काफ़ी महत्वपूर्ण डाटा आने वाले हैं, जिसमें अमेरिका है, यूरोजोन है, जापान और चीन है। तो इन देशों से भी काफ़ी महत्वपूर्ण डाटा आपको इस वीक में देखने को मिलेगा। तो उस पर भी हम एक नज़र डाल लेते हैं। तो बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका में मंडे को एस&पी ग्लोबल सर्विसेज और कंपोजिट पीएमआई के डाटा नवंबर माह के डाटा आएंगे। फैक्ट्री ऑर्डर्स के डाटा आएंगे अक्टूबर माह के। और टोटल जो व्हीकल सेल है उसमें देखें तो अमेरिका में टोटल जो व्हीकल जो सेल्स है, व्हीकल सेल के डाटा भी वो सोमवार को आने वाले हैं। और अक्टूबर माह के बैलेंस ऑफ ट्रेड डाटा आने वाले हैं। और बुधवार के दिन एपीआई और ईआईए क्रूड ऑयल और स्टोरेज जो चेंजेस के जो डाटा हैं वो भी इसमें आपको अमेरिका में बुधवार के दिन देखने को मिलेंगे। एमबीए के मोर्टगेज के एप्लीकेशन वीक एंडेड 2 दिसंबर को जो वीक एंडेड हुआ है उसके डाटा भी इसमें आने वाले हैं। और इसमें बात करें तो थर्सडे को इंटाइटियल जॉबलेस क्लेम्स के डाटा भी, और जो 3 दिसंबर को जो वीक समाप्त हुआ उसमें भी जॉबलेस क्लेम के डाटा है वो आपको गुरुवार को देखने को मिलेंगे। और बात करें तो फ्राइडे को भी नवंबर माह के पीपीआई के डाटा आने वाले और होलसेल इनरीच के डाटा, अक्टूबर माह के होलसेल इन्वेंट्री के डाटा आने वाले। तो कुल मिलाकर के देखें तो अमेरिका से भी इस सप्ताह में काफ़ी महत्वपूर्ण डाटा आने वाले। बात करेंगे यूरोजोन के, तो यूरोपियन जो यूनियन एरिया है उसकी बात करें तो उसमें एस&पी ग्लोबल सर्विसेज के पीएमआई के डाटा भी नवंबर माह के पीएलआई के डाटा आने वाले हैं। और रिटेल सेल्स के अक्टूबर माह के डाटा आएंगे। और बात करें तो इसमें जो यूरोपियन यूनियन के जो कंट्रीज हैं उनके जो Q3 करंट ईयर जो 20 एंड 22 जो है उसके जीडीपी के थर्ड एस्टिमेट आने वाले हैं। यानी जो यूरोपियन जो देश हैं उनके जो जीडीपी के वो तीसरे एस्टिमेट जो आने वाले हैं वो भी आपको वो वेडनेसडे बुधवार को देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपको जापान से भी कुछ डाटा आते हुए देखते हुए मिलेंगे। और इसमें बैंक सर्विसेज कंपोजिट पीएमआई नवंबर माह के आएंगे। और हाउस होल्ड स्पेंडिंग के डाटा जापान से हाउस होल्ड स्पेंडिंग डाटा अक्टूबर माह के आएंगे। और जीडीपी के आंकड़े भी आएंगे इसमें, Q3 के जीडीपी के आंकड़े भी जापान से आने वाले हैं। इसके अलावा चाइना पर भी काफ़ी नजर रहेगी, चाइना से भी काफ़ी डाटा आने वाले हैं इसमें। और इसमें सर्विस एंड कंपोजिट पीएमआई नवंबर माह के पीएमआई डाटा आने वाले। और नवंबर माह के बैलेंस ऑफ ट्रेड के इसमें भी बैलेंस ऑफ ट्रेड के डाटा भी आपको बुधवार के दिन देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा नवंबर में जो इन्फ्लेशन रेट है और पीपीएल की जो नवंबर माह के डाटा है, इन्फ्लेशन रेट के जो डाटा हैं वो भी आपको चाइना में देखने को इसी सप्ताह मिलेंगे। तो ये थे वर्ल्ड में इस सप्ताह आने वाले वर्ल्ड की महत्वपूर्ण जो डाटा है वो इस सप्ताह जो रिलीज होने वाले हैं। और तो मार्केट की इन सभी डाटाओं पर काफ़ी है वो क्लोजली निगाहें रहने वाली हैं। इसके अलावा अब बात करते हैं अब तेल की कीमतों पर। तो तेल की कीमतों में देखिए ऑलरेडी है वो काफ़ी तेल की कीमतों पर काफ़ी बवाल मचा हुआ है। और आज की बात करें तो आज के 5 दिसंबर के दिन ओपेक जो प्लस देश हैं, ओपेक जो कंट्रीज हैं उनकी जो बैठक है वो आज 5 दिसंबर को हुई है। और आज 5 दिसंबर की उस बैठक में ओपेक प्लस देशों ने ये काफ़ी बड़ा फैसला इसमें से एक फैसला लिया है। और ये जो ओपेक देशों की जो बैठक हुई है, जो तेल उत्पादक जो देश हैं ओपेक देश, जो ओपेक कंट्रीज वो हैं जो खाड़ी के देश हैं जो पेट्रोल का उत्पादन, क्रूड ऑयल का उत्पादन करते हैं। तो इनकी बैठक आज 5 दिसंबर को हुई है। तो इस बैठक का जो फैसला है उसका असर वो तेल की कीमतों पर काफ़ी महत्वपूर्ण देखने को मिलेगा। और तेल की जो कीमतें वो बाजार को काफ़ी प्रभावित करेंगी। तो इसमें विशेषज्ञों का ये मानना है अगर उत्पादन में कटौती नहीं होती है तो तेल है वो काफ़ी सस्ता हो सकता है। और ये उसमें और लेकिन इसमें जो ओपेक प्लस देशों ने की रिपोर्ट पर भी हम चलेंगे। और इसके अलावा यूरोपियन जो यूनियन है उसने रूस का जो तेल है उस पर भी काफ़ी प्रतिबंध है वो जून में लगाया था और वह कल 5 दिसंबर से प्रभावी हो जाएगा। इसका असर भी बाजार पर आपको दिख सकता है। तो कुल मिलाकर के देखें तो क्रूड ऑयल पर वो काफ़ी बाजार का सारा जो बाजार की जो सारी महत्वपूर्ण जो चाल है वो कुल मिलाकर के इस सप्ताह में तेल के ऊपर आकर के टिक गई है। क्योंकि तेल पर इसमें ओपेक जो देश हैं उनकी बैठक भी आज 5 दिसंबर को ही है। और उन्होंने भी इसमें तेल के प्रोडक्शन को बढ़ाने से मना कर दिया है। और जो क्रूड ऑयल की जो पुरानी जो पॉलिसी चली आ रही है, क्रूड ऑयल पर जो पिछली जो पॉलिसी चली आ रही है अक्टूबर के माह से, उसी पॉलिसी को आगे रन करने वाले हैं। और उसी पॉलिसी के तहत वो उन्होंने जो क्रूड ऑयल का जो प्रोडक्शन है उन्होंने बढ़ाने से इनकार कर दिया है। तो इसका भी अब रुख है वो तेल की कीमतों पर देखने को मिलेगा। और ऑलरेडी कल देखें तो जो यूरोपियन जो यूनियन जो कंट्रीज के जो देश हैं कुल मिलाकर देखें तो G7 ग्रुप 7 के जो कंट्रीज हैं
ग्रुप 7 के G7 की बात करें तो G7 में जितने भी कंट्रीज़ हैं उन्होंने भी जो रूस का जो क्रूड ऑयल है उस पर उन्होंने प्रतिबंध लगा दिए और उस पर उन्होंने कैप लगा करके और उनके जो ऑयल है उस पर भी काफ़ी प्रतिबंध लगा दिए हैं और वो 5 दिसंबर से कल से यानी सोमवार से प्रभावी होते आपको दिखेंगे। तो देखें तो एक आज जो ओपेक प्लस जो देश थे उनकी जो आज जो बैठक हुई है और सोर्सेस के द्वारा ये ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि ओपेक प्लस जो कंट्रीज हैं वो जो ऑयल पॉलिसी है उसमें नो चेंज को लेकर के उसमें सहमति बनती हुई दिख रही है कि जो ऑयल जो पॉलिसी है उसमें वो फिलहाल कोई किसी प्रकार का वो चेंज नहीं करने वाले हैं और ये सोर्सेस के द्वारा ये खबर आपको आते हुए देखने को मिल रही है। ओपेक प्लस विच कंट्रीज टू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग यानी ओपेक प्लस से जो वो कंट्रीज हैं जो क्रूड ऑयल का एक्सपोर्ट करती हैं और प्रोडक्शन करती हैं। इसके अलावा इसमें अलायंसेज इंक्लूड रशिया है। रशिया एग्रीड टू द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द अदर वेस्टर्न नेशन इन द अक्टूबर व्हेन इट एग्रीड टू द कट आउटपुट 2 मिलियन बैरल्स पर डे अबाउट 2% ऑफ द वर्ल्ड डिमांड यानी जो कुल वैश्विक जो डिमांड है उसका 2% की जो ऑयल के प्रोडक्शन में कुल 2% की कट की बात अक्टूबर माह में की गई थी और ये 2023 के एंड तक के लिए कहा गया था कि नवंबर से और 2023 के एंड तक है वो इसमें ऑयल के जो प्रोडक्शन है वो 2% तक कम किया जाएगा यानी 2 मिलियन बैरल पर डे की इसमें कटौती की गई थी। तो ये जो पॉलिसी है जो चल रही है क्रूड ऑयल की इस पर अब है वो सहमति बनती हुई दिख रही है कि ओपेक जो प्लस देश हैं ओपेक जो प्लस कंट्रीज हैं उन्होंने जो ऑयल की जो पॉलिसी जो अक्टूबर माह में जो पॉलिसी उन्होंने पॉलिसी को जो सहमति दी थी उसी पॉलिसी को आगे वो रन करके चलने वाले हैं। तो इसमें जो क्रूड ऑयल की जो प्रोडक्शन में 2% की कटौती गई थी वो आगे भी 2023 के एंड तक वो बनी रहने वाली है। इसमें देखिए तो जो ओपेक प्लस की आज जो बैठक हुई है उसमें ओपेक प्लस एग्री टू स्टिक टू इट्स ऑयल आउटपुट टारगेट एट ए मीटिंग ऑन संडे टू ओपेक प्लस सोर्सेज टोल्ड रिटर्न्स यानी जो ओपेक प्लस देशों की आज संडे को जो आज 5 दिसंबर को ओपेक प्लस देशों की जो मीटिंग हुई है उसमें वो जो ऑयल का प्रोडक्शन था उसे बढ़ाने को लेकर के इसमें कोई सहमति नहीं बनी है और वो पुरानी जो पॉलिसी है उसी पर वो रन करने वाले हैं। द डिसीजन कम्स 2 days आफ्टर द ग्रुप ऑफ 7 नेशंस एग्रीड ए प्राइस कैप ऑफ रशिया ऑयल और जो ये जो देश हैं जो ऑयल का प्रोडक्शन करते हैं उनकी ये जो डिसीजन आया है इसमें ओपेक प्लस कंट्रीज का ओपेक प्लस जो कंट्रीज हैं उनका जो डिसीजन है इसमें पर आया जब ऑलरेडी जो G7 के जो देश हैं जिसमें यूरोपीय यूनियन के देश हैं तो G7 ने ऑलरेडी पहले ये सहमति दे चुके हैं कि जो रशियन ऑयल है उस पर प्राइस कैप लगाया जाए। तो इसमें देखें तो ओपेक प्लस जो देश है उसमें कंप्राइज टू ऑर्गेनाइज ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज एंड अलायंस इंक्लूडिंग रशिया है और एग्री टू यूनाइटेड स्टेट्स एंड अदर वेस्टर्न नेशन इन अक्टूबर व्हेन इट एग्री टू कट आउटपुट ऑफ 2 मिलियन बैरल पर डे यानी 2 मिलियन बैरल पर डे की कटौती इसमें की गई थी। और इसमें देखें तो ऑलरेडी है वो G7 के जो देश हैं वो जिसमें ऑस्ट्रेलिया भी सहमत हो गया है। जो रशियन जो क्रूड ऑयल है उसके ऊपर $60 पर बैरल का प्राइस कैप है उस पर लगाया गया है यानी जो क्रूड ऑयल की जो बाजार जो रेट है मार्केट जो प्राइस है उससे $60 से कम जो $16 की पर बैरल उससे ज़्यादा कम रेट पर वो रशिया किसी को तेल नहीं बेच सकता है। ऐसा इसने G7 के देशों ने रशिया पर ये प्रतिबंध लगाया है और क्रूड ऑयल इन ये मूव डिप्राइव President and Vladimir Putin of revenue while keeping Russian oil flowing into the global markets। और इस पर रशियन ने ये इस पर प्रतिक्रिया देते कहा है कि इट नोट टू सेल इट्स ऑयल अंडर द कैप एंड द वाज एनालाइज हाउ टू रिस्पॉन्ड और इस पर जो G7 के देशों ने जो प्रतिबंध इस पर रशिया के क्रूड ऑयल पर लगाया है उसके बारे में जो रशियन है उसने कहा कि हम त्वरित इसके ऊपर भी अभी रिस्पॉन्स देंगे। तो देखें इसमें आज ये रशिया की तरफ से क्रूड ऑयल पर जो G7 के जो देश हैं ग्रुप 7 के देशों ने जो रशियन ऑयल पर जो इसमें मार्केट का जो कैप लगा था उसके संबंध में रशिया की तरफ से इस पर काफ़ी रिस्पॉन्स देखने को मिला और उन्होंने कहा कि प्राइस कैप इज डेंजरस यानी रशिया की तरफ से इस पर प्रतिक्रिया दी गई कि प्राइस कैप इज द डेंजरस एंड द विल नॉट कर्ब डिमांड फॉर आवर ऑयल और ये रशिया की तरफ से एक इसके प्रतिबंध के खिलाफ वो बड़ी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। और इन कमेंट्स रशियन कहा गया है इसमें रशियन एम्बेसी इन द यूनाइटेड स्टेट्स क्रिटिसाइज्ड व्हाट इट सेट वाज द रेजिम ऑफ फ्री मार्केट प्रिंसिपल्स ऑफ रिटेट दैट इट्स ऑयल वुड कंटिन्यू टू बी इन डिमांड। और रशिया की तरफ से ये कहा गया है कि इसमें ये जो मार्केट का जो फ्री जो प्रिंसिपल्स है मार्केट का जो फ्री मार्केट प्रिंसिपल्स है उसके सिद्धांत के खिलाफ है और इसमें रशिया ने इसके जो प्रतिबंध के खिलाफ है वो रशिया ने काफ़ी तीव्र प्रतिक्रिया दी है। और इसमें देखें तो
रशियन जो व्लादिमीर पुतिन है, तो रशियन जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन एंड हाई रैंकिंग ऑन द क्रेमलिन एंड ऑफिशियल्स हैव repeatedly and said that they will not supply oil to countries that implement the price cap। यानी जो G7 के देशों ने जो रशिया के ऑयल पर, जो रशिया का जो क्रूड ऑयल है उस पर जो कैप लगाया है 60 डॉलर पर बैरल का, तो रशिया ने कहा है कि वो उन देशों के ऑयल की है वो सप्लाई को रोक देगा। तो अगर इस तरह से कुल मिलाकर के देखें तो ऑयल के जो क्रूड ऑयल में है काफ़ी बवाल मच गया है, और इस तरह से एक तरह से बाजार के लिए बड़ी है बात निकल के आ रही है, और इस पर किस तरह से बाजार की क्या प्रतिक्रिया होती है और ये भी देखने वाली बात होगी। और ये भी इसमें देखना होगा कि क्रूड ऑयल की जो कीमतें हैं वो किस तरह से कहाँ पर स्टैंड लेती हैं। और अभी के लेटेस्ट न्यूज़ को देखें तो रशियन रिजेक्ट 60 पर बैरल कैप ऑन इट्स ऑयल वारंट्स ऑफ कट ऑफ। यानी रशिया ने जो 60 बैरल का जो कैप लगाया है उसके खिलाफ बड़ी चेतावनी दी है कि इसको प्रतिबंध को हटाया जाए, नहीं तो वो तेल की सप्लाई को रोक सकता है। तो कुल मिलाकर के देखें तो अब क्रूड ऑयल पर वो काफ़ी बड़ा मामला इसमें देखने को मिल रहा है, और इस पर देखते हैं कि बाजार की क्या प्रतिक्रिया रहती है। क्रूड ऑयल का इंडेक्स है उसमें 1% की गिरावट आपको देखने को मिल रही है। क्रूड ऑयल जो WTI है, WTI जो क्रूड ऑयल है उसमें आपको 1 से 1.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। और ब्रेंट की बात करें तो ब्रेंट में भी आपको 1 से 1.5% की गिरावट आपको इसमें देखने को मिल रही है। बाकी एफआईज की क्या स्थिति चल रही है, तो इस का पिछले सप्ताह में देखें तो जो एफआईज थे उनका रुझान भी बाजार को काफ़ी प्रभावित किया, और एफआईज का सेंटिमेंट था बाजार के प्रति काफ़ी पॉजिटिव रहा। और पिछले हफ्ते की बात करें तो एफआईज ने कुल मिलाकर 15,000 करोड़ रुपए से अधिक के शेयरों की इसमें नेट खरीदारी की है, जो लंबे समय बाद साप्ताहिक इनका सप्ताह का निवेश रहा है। और कुल नवंबर माह की कुल बात करें तो एफआईज ने 22,500 करोड़ रुपए का माल खरीदा, जो फरवरी 2021 के बाद सबसे अधिक रहा है। और विशेषज्ञों की माने तो अगले कारोबारी हफ्ते में भी विदेशी जो निवेशक है उनका रुख है वो डॉलर इंडेक्स से तय होगा। और इन्होंने कहा है कि अगर डॉलर इंडेक्स में मजबूती के संकेत देखने को मिलते हैं तो एफआई है वो भी क्वाली भी कर सकते हैं। यानी कुल मिलाकर देखें तो पिछले सप्ताह के सेशन के हिसाब से एफआई का मूड है वो काफ़ी खरीदारी का है, लेकिन अगर डॉलर के इंडेक्स में अगर तेजी देखने को मिलती है तो एफआई है वो प्रॉफिट बुक की स्थिति में भी हो सकते हैं। तो ये सप्ताह ये तो रही एफआई की स्थिति। और आज के टेक्निकल व्यू की भी बात करते हैं कि तो टेक्निकल व्यू देखें, इंडेक्स का अगर टेक्निकल व्यू देखें तो पिछले 8 कारोबारी सत्रों में निफ्टी में शुक्रवार को काफ़ी मुनाफा वसूली प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी। और निफ्टी जो इंडेक्स है उसमें एक बेयरिश कैंडल के साथ वो बंद हुआ है, लेकिन साप्ताहिक अगर वीकली देखें तो वो वीकली जो कैंडल है वो बुलिश कैंडल है। तो इसमें लगातार 7वें हफ्ते भी इसने हायर से हाई बनाया है, और ऐसे में एक्सपर्ट का मानना है कि 18,500 से 18,600 का जो सपोर्ट जोन है निफ्टी के आने वाले कारोबारी जो हफ्ता होगा उसमें 19,000 के लेवल को प्राप्त कर सकता है। और अब देखें तो फ्यूचर एंड ऑप्शन की बात करें तो फ्यूचर ऑप्शन में भी काफ़ी महत्वपूर्ण डेटा निकल के आ रहे हैं। तो इसमें ऑप्शन डेटा से ये संकेत मिल रहा है कि शॉर्ट टर्म में निफ्टी है वो 18,500 से 19,000 के रेंज में ट्रेंड कर सकता है इस सप्ताह की बात करें। और देखें तो इसमें ये बताया गया कि 18,800 की स्ट्राइक है उस पर सबसे अधिक कॉल बेस देखने को मिल रहा है। और पुट की बात करें तो 18,500 की जो स्ट्राइक है उस पर पुट बेस है वो सबसे अधिक देखने को मिल रहा है। तो इसमें कुल मिलाकर जो एक्सपर्ट है उनका कहना है कि 18,500 का जो लेवल है उस पर आकर के निफ्टी है वो फिसल भी सकता है। तो इसका दबाव अगर विदेशी जो निवेशक है वो अगर एफआईज है वो अपने जो पैसे निकाल सकते हैं तो इसका प्रभाव है इंडेक्स पर भी देखने को मिल सकता है। अगर इस सप्ताह के दौरान अगर आपको डॉलर में अगर तेजी देखने को मिली तो एफआईज है वो बाजार से पैसा भी खींच सकते हैं, तो इसका प्रभाव पर भी आपको इंडेक्स में देखने को मिल सकता है। और अब बात करें इंडियन वीक्स की, तो वोलेटिलिटी जो इंडेक्स है उसकी बात करें तो उसमें भी पिछले 2 हफ्तों से वोलेटिलिटी इंडेक्स भी होगा बिल्कुल बना हुआ है, और 15 के जो लेवल था उससे 15 के लेवल से नीचे बना हुआ है। और इसमें साप्ताहिक आधार पर देखें तो 0.9% से उछलकर 13.45 के लेवल पर पहुंच गया। ऐसे में एक्सपर्ट ये मानते हैं कि आने वाले सत्रों में इस लेवल के आसपास ये बना रहता है तो बाजार में स्थिरता कायम रहेगी और 19,000 के लेवल के करीब है वो इंडेक्स पहुँच सकता है। और बात करें इस सप्ताह में होने वाली कॉर्पोरेट एक्शन की गतिविधियां, तो कॉर्पोरेट एक्शन में भी सप्ताह में आपको कुछ गतिविधियां देखने को मिलेंगी। और 5 दिसंबर की बात करें तो 5 दिसंबर को अंतरिम डिविडेंड के ऑर्गेनाइज्ड जो है पंचशील जो ऑर्गेनिक्स लिमिटेड है उसकी 5 दिसंबर को एक्स डेट रहेगी। और इसके अलावा देखें तो BLS इंटरनेशनल जो लिमिटेड है उसका जो बोनस इश्यू जो है बोनस इश्यू की एक्स डेट है वो भी 8 दिसंबर को आपको देखने को मिल सकती है। और अल्काली मेटल्स है उसकी 8 दिसंबर को आपको EGM देखने को मिलेगी। और इसमें त्रिवेणी ग्लास लिमिटेड है, इवेंट इंफ्राटेक है, इनकी भी EGM आपको 6 और 7 दिसंबर को देखने को मिलेंगी। तो कुल मिलाकर के देखें तो इस सप्ताह में कुछ ये 2 से 3 महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण कॉर्पोरेट एक्शन भी आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा इसमें आप देखें तो इस सप्ताह में कुछ लिस्टिंग भी होने वाली है। कुछ जो स्टॉक्स हैं उनकी लिस्टिंग भी होगी, जिसमें धर्मज जो एग्रोकेमिकल जो कंपनी है, केमिकल कंपनी धर्मज कॉर्प का है, वो जो लिस्टिंग है वो सप्ताह आपको देखने को मिलेगी। और इसकी लिस्टिंग ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम वो 55 के आसपास चल रहा है। तो इसका लिस्टिंग है वो 12 दिसंबर को, अगले हफ्ते इसमें 12 दिसंबर को इसकी लिस्टिंग होगी। और अब बात करते हैं डॉलर इंडेक्स की। तो डॉलर इंडेक्स देखें तो आज डॉलर काफ़ी थोड़ी मजबूत स्थिति में इसमें थोड़ी तेजी डॉलर में देखी जा रही है इसमें। तो डॉलर की आज की शुरुआत देखें तो आज डॉलर जो इंडेक्स था आज करीबन 81.5 का ही इसने बनाया और उसके बाद में इसे 81.433 पर ट्रेंड करा है। और आज की शुरुआत में डॉलर वो काफ़ी वीक दिखाई दिया, लेकिन उसके बाद डॉलर में आपको 1% की वो तेजी देखने, लगभग 1% की तेजी आपको देखने को मिल रही है। यानी क्रूड ऑयल पर जो G7 जो ग्रुप थे, G7 ग्रुप के देश और ओपेक जो प्लस की बैठक है, ओपेक प्लस ने जो क्रूड ऑयल की जो पॉलिसी है उसको, क्रूड ऑयल की पॉलिसी को नो चेंज रखा है। उसके बाद में आपको डॉलर में वो आपकी इसमें हल्की सी तेजी वो देखने को मिली है और डॉलर है वो 81.438 पर ट्रेंड कर रहा है। तो कुल मिलाकर देखें तो कुछ स्थितियाँ इसमें बाजार में अब इस सप्ताह के लिहाज से बदलती हुई नजर आ रही हैं। तो मित्रों ये थी इस सप्ताह की, इस सप्ताह होने वाली महत्वपूर्ण जो बैठकें थी और महत्वपूर्ण जो डाटा इस सप्ताह आने वाले थे उनको हमने कवर कर लिया है। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस शेयर को, चैनल को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और तब तक के लिए नमस्कार, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।